चलो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसके पहले क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे थे, उसमें लीनियर या फिर नॉन लीनियर की भी बात हम लोग किए थे। यहाँ पर हम लोग सेकेंड ऑर्डर का देखेंगे, या फिर आप हायर ऑर्डर का लो, तुम लोग हायर ऑर्डर या सेकेंड ऑर्डर। हालांकि जो पढ़ना है वो सिर्फ सेकेंड ऑर्डर का ही पढ़ना है, थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर का भी होता है, लेकिन वो पढ़ना नहीं तुम लोग को। तो सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसमें से होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये दो कैटेगरी है। सेकेंड ऑर्डर का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका दो कैटेगरी, एक होमोजीनियस और दूसरा नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस किसको कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं, ये पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, फिर भी यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली यहाँ पर जो हम लोग यूज करते हैं वो जेड यूज करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या यूज करते हैं, जेड। जेड किसका फंक्शन होता है, एक्स और वाई का। एक्स और वाई क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर डेल जेड बाय डेल एक्स हो जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव डेल जेड बाय डेल एक्स, और पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा डेल जेड बाय डेल वाई। तो देखो क्या कहता है कि ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव्स अपीयर्स ओनली इन द फर्स्ट डिग्री। जो डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है और इसका जो डेरिवेटिव होगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो या फिर सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं तो ऑर्डर 2 तक तो जा ही सकता है। इसके अलावा और कौन सा डेरिवेटिव हो सकता है, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर हो सकता है, डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई हो सकता है, डेल एक्स डेल वाई, और क्या हो सकता है, डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर हो सकता है। सेकेंड ऑर्डर तक है तो ये सब में से कोई भी एक तो रहेगा ही ना सेकेंड ऑर्डर का। आप जरा समझोगे तो लीनियर किसको कहते हैं, जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल जेड और उसका जो डेरिवेटिव है वो फर्स्ट डिग्री का ही होना चाहिए। फर्स्ट डिग्री का मतलब उसका पावर एक से अधिक नहीं होना चाहिए। जेड का पावर 2 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है, या ये सब जो डेरिवेटिव अगर इन्वॉल्व है, कोई भी अगर डेरिवेटिव इन्वॉल्व है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसका पावर एक से अधिक नहीं होगा। अगर वैसा होता है और साथ में एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, और ये मल्टीप्लाई में भी आपस में नहीं होना चाहिए, जैसे जेड ये सब के साथ मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, या कोई दो डेरिवेटिव मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, और फिर देयर कोएफिशिएंट बीइंग कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई। और इसका जो भी जहां पर भी ये सब रहेगा, जेड रहेगा या डेरिवेटिव रहेगा, उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, या तो कांस्टेंट होगा या फिर एक्स वाई का फंक्शन होगा। इज नोन एज ए लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को कहेंगे हम लोग लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या क्या मतलब हो गया, यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल जेड होगा या इसका जो डेरिवेटिव होगा उसका कहीं पर भी डिग्री एक से अधिक नहीं होगा, पावर एक से अधिक कभी भी नहीं होगा। साथ में ये कोई भी डेरिवेटिव मल्टीप्लाई आपस में नहीं होगा, या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव भी मल्टीप्लाई नहीं होगा आपस में। फिर और क्या होगा, इसका जो कोएफिशिएंट होगा या तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, एक्स वाई का फंक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल देखो, मान लो हम लोग यहाँ पर एक एग्जांपल लिखते हैं, डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर जेड बराबर 0। क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? देखो जो भी डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल जेड है, उसका कहीं पर भी डिग्री एक से अधिक है, पावर एक से अधिक है। यहाँ जेड का पावर कितना है, 1 है। यहाँ डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1 है। यहाँ पर भी डेरिवेटिव का पावर कितना है, 1 है। सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, कहीं भी जेड का डिपेंडेंट वेरिएबल का या डेरिवेटिव का पावर एक से अधिक नहीं है। जेड या फिर डिपेंडेंट डेरिवेटिव मल्टीप्लाई आपस में है क्या, नहीं है। कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट देखोगे डेरिवेटिव का कोएफिशिएंट या जेड का कोएफिशिएंट जो है वो या तो कांस्टेंट है, जैसे यहाँ कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है। यहाँ पर जेड का कोएफिशिएंट क्या है, वाई का फंक्शन है। तो कोएफिशिएंट या तो कांस्टेंट होगा या एक्स का फंक्शन होगा या वाई का, या फिर दोनों का हो सकता है। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके बारे में पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। शुरू में जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बता रहे थे उस समय भी हम लोग इसको डिस्कस किए थे। अब यहाँ पर द जनरल फॉर्म ऑफ सच एन इक्वेशन इज, मतलब जो डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जरा इसके बारे में समझोगे। जनरल फॉर्म क्या होगा, किस फॉर्म में ये इक्वेशन आएगा। तो ये इक्वेशन होगा इस फॉर्म में, एक मिनट जरा रुक जाना, किस फॉर्म में होगा देखो, ए नॉट डेल एन जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स टू द पावर एन। मतलब जेड को कितना बार डिफरेंशिएट किया गया, एन बार। किसके रिस्पेक्ट में किया गया, एक्स के रिस्पेक्ट में। जेड को एक्स के रिस्पेक्ट में एन बार डिफरेंशिएट किया गया, साथ में यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट है, ए नॉट यहाँ पर कोएफिशिएंट है। अब ए नॉट जो कोएफिशिएंट है वो या तो एक्स वाई का फंक्शन होगा या फिर क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। एनथ ऑर्डर का और भी डेरिवेटिव हो सकता है क्या जेड का, एनथ ऑर्डर का और भी डेरिवेटिव हो सकता है। जेड कितने वेरिएबल का फंक्शन है, दो वेरिएबल का, एक्स और वाई का। तो एक दूसरा हम लोग बनाते हैं एनथ ऑर्डर का, डेल एन
जेड डिवाइडेड बाय एक्स का ऑर्डर एक कम कर देते हैं n-1 और एक ऑर्डर वाई का कर देते हैं। क्या ऐसा होगा? ये भी nth ऑर्डर का हो गया ना। एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बार डिफरेंशिएट किया गया? n-1 बार। और वाई के रिस्पेक्ट में एक बार। वाई के रिस्पेक्ट में एक बार। फिर उसी तरीके से e2 जेड को n बार डिफरेंशिएट करना है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में n-2 टाइम्स और y के रिस्पेक्ट में 2 बार। क्या ऐसा लिख सकते हैं ना? इसी तरीके से x का ऑर्डर x के रिस्पेक्ट में जो है उसका ऑर्डर कम कर रहे हैं और y के रिस्पेक्ट में ऑर्डर को हम लोग बढ़ा रहे हैं। अंतिम में an nth ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है। अब अंतिम में x का टर्म गायब हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करना, टोटल डेरिवेटिव कितने किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में। क्या क्लियर है? ये सब किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है? यहाँ पर nth ऑर्डर का ही है। nth ऑर्डर का है। जैसे मान लो अगर थर्ड ऑर्डर की बात करें तो डेल 3 जेड बाय डेल एक्स क्यू एक ये बन जाएगा। ये भी थर्ड ऑर्डर का है, डेल क्यू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई, ये थर्ड ऑर्डर का है कि नहीं? एक्स के रिस्पेक्ट में 2 बार, वाई के रिस्पेक्ट में एक बार। यहाँ पर डेल 3 जेड बाय डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर, ये भी थर्ड ऑर्डर का है। एक्स का ऑर्डर धीरे धीरे कम हो रहा है, वाई का ऑर्डर बढ़ रहा है। यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में 3 बार करना है, यहाँ पर 2 बार करना है, यहाँ 1 बार करना है। अब अगला बार क्या होगा? एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा और टोटल वाई के रिस्पेक्ट में होगा तीनों बार। तो ये सब किस ऑर्डर का है? थर्ड ऑर्डर का है। यहाँ पर जितना लिखे हैं वो सब किस ऑर्डर का है? nth ऑर्डर का है। और जो कोएफिशिएंट है a0 a1 a2 डॉट डॉट, ये सब क्या होगा? या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर कोई x y का फंक्शन हो सकता है। z का नहीं, या तो x का होगा या फिर y का होगा, क्योंकि z मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव में हो सकता है क्या लीनियर में? अगर वो z मल्टीप्लाई में अगर आ जाए डेरिवेटिव के साथ तो वो क्या कहलाता है? नॉन लीनियर कहलाता है, लीनियर नहीं कहलाता है। ये हुआ nth ऑर्डर का डेरिवेटिव। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके अलावा अब एक ऑर्डर कम कर दो। जरूरी है क्या सिर्फ nth ऑर्डर का ही डेरिवेटिव हो डिफरेंशियल इक्वेशन में? सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। या अगर मान लो थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो थर्ड ऑर्डर का भी डेरिवेटिव हो सकता है, उसमें सेकेंड ऑर्डर भी हो सकता है, उसमें फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सारा टर्म जो है वो थर्ड ऑर्डर का ही। तो यहाँ तो अभी nth ऑर्डर का लिखे, इसके अलावा n-1th ऑर्डर का लिखते हैं। n-1th ऑर्डर का z को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में? पहले x के रिस्पेक्ट में। फिर उसके बाद अब वही काम करेंगे। b1 यहाँ पर z को n-1 बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन x के रिस्पेक्ट में n-2 टाइम्स और एक बार किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में। n-2 टाइम्स x के रिस्पेक्ट में और एक बार y के रिस्पेक्ट में, टोटल कितना हो गया? n-1। फिर इसी तरीके से डॉट डॉट, लास्ट क्या होगा? bn-1 टोटल डेरिवेटिव अब किसके रिस्पेक्ट में होगा? y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहां पर x का ऑर्डर धीरे धीरे कम होते जा रहा है और y का ऑर्डर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। क्या क्लियर है? ये किस ऑर्डर का हो गया? n-1th ऑर्डर। तो पहले nth ऑर्डर से शुरू करना है, फिर n-1th ऑर्डर, फिर उसके बाद n-2th ऑर्डर, मतलब ऑर्डर धीरे धीरे घटाते चल जाना है। और लास्टली फर्स्ट ऑर्डर का भी होगा ना, डॉट डॉट। फर्स्ट ऑर्डर का लिख जाते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर का जो लिख रहे हैं वो लिख रहे हैं m0 फर्स्ट ऑर्डर का x के रिस्पेक्ट में भी और फर्स्ट ऑर्डर का y के रिस्पेक्ट में भी, डेल z बाय डेल y ये होगा। और फिर बिना ऑर्डर का भी z का भी फंक्शन होगा, z का भी टर्म होगा बिना ऑर्डर, मतलब डिफरेंशिएट नहीं करना है। तो डिफरेंशिएट नहीं करना है तो वो n0 z। और इधर राइट साइड में कोई भी फंक्शन होगा तो राइट साइड में हम लोग किसका फंक्शन मान लेते हैं? जस्ट 1 मिनट रुकना, 1 मिनट। राइट साइड में एक्स वाई का फंक्शन मान लेते हैं, इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इसको नंबर डाल देते हैं 1। ये जनरल फॉर्म हो गया। इसी फॉर्म में ये जनरल फॉर्म कर रहे हैं हम लोग, मतलब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्म में होगा। हम लोग लीनियर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो लिखे हैं वो किसका लिखे हम लोग? लीनियर का। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अपीयर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री and are not multiplied together, their coefficient being constant or function of x and y is known as linear partial differential equation. The general form of such an equation is, वही general form यहाँ पर लिखेंगे। इसका अगर कोई एग्जांपल लिखना चाहो तो देखो, एक एग्जांपल हम लिख रहे हैं यहाँ पर, या समझना। जैसे ये 2 del 3z डिवाइडेड बाय डेल एक्स की प्लस 5x स्क्वायर डेल 3z डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर डेल वाई प्लस 2xy डेल 3z
डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई स्क्वायर प्लस 7 डेल 3z डिवाइडेड बाय डेल वाई क्यूब। ये किस ऑर्डर का है सब? थर्ड ऑर्डर। उसके बाद फिर क्या लिखना पड़ेगा? सेकेंड ऑर्डर का। तो सेकेंड ऑर्डर का मान लो 2 डेल 2z डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 7 डेल 2z डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 2x डेल z डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर। ये सेकेंड ऑर्डर का हो गया। फिर किस ऑर्डर का लिखेंगे हम लोग? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का लिखेंगे तो 2 डेल z बाय डेल एक्स प्लस 3 डेल z बाय डेल वाई। फिर किस ऑर्डर का? अब ऑर्डर नहीं, अब z का टर्म मान लो 2x स्क्वायर वाई इंटू जेड और इधर e टू द पावर x प्लस वाई। ये किस ऑर्डर का है सब? जो अभी लिखे हैं हम लोग उसी में से ये थर्ड ऑर्डर का हो गया ना। थर्ड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये थर्ड ऑर्डर का लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सारा टर्म है, जो भी कोएफिशिएंट है वो या तो कांस्टेंट है या एक्स वाई का फंक्शन है। देखो यहाँ पर क्या कोएफिशिएंट कांस्टेंट है, यहाँ x का फंक्शन, यहाँ xy का, यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2x है। तो 2 7 तो कांस्टेंट हो गया, x का फंक्शन हो गया, यहाँ पर कांस्टेंट है, यहाँ पर z का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? xy का फंक्शन। और इधर जो होता है वो राइट साइड में xy का एक फंक्शन होता है। ये ना भी बताएं हम यहाँ पर, इसी फॉर्म में ना है। तो ये हो गया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इसको जनरल फॉर्म कहते हैं। वेयर द कोएफिशिएंट a नॉट a1 a2 डॉट डॉट an, यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है b नॉट b1 डॉट डॉट bn माइनस 1 यहाँ पर बोला, m नॉट यहाँ डॉट डॉट कर दो, डॉट डॉट m नॉट m1 एंड n नॉट आर कांस्टेंट और फंक्शंस ऑफ x एंड y। या तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा? x y का फंक्शन होगा। अगर सारा कोएफिशिएंट कांस्टेंट हो, ये जितना भी कोएफिशिएंट है यहाँ पर, जितना भी कोएफिशिएंट है अगर सभी कांस्टेंट हो, आर ऑल कांस्टेंट, देन वन इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कब कहेंगे? जब सारा कोएफिशिएंट क्या हो? कांस्टेंट हो। जैसे यहाँ पर भी कुछ कांस्टेंट भी था, कुछ एक्स वाई का भी फंक्शन था ना। अगर सब कांस्टेंट रहता, कोएफिशिएंट यहाँ भी कांस्टेंट रहता, यहाँ पर मान लो सिर्फ 5 रहता, यहाँ पर भी कांस्टेंट रहता, सब जगह जितना भी कोएफिशिएंट अगर सब जगह कांस्टेंट रहता तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑर्डर थी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में भी तुम लोग पढ़ा है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, वहां पर कोएफिशिएंट कांस्टेंट होता था। यहाँ पर भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कब रहेगा? जब जितना भी कोएफिशिएंट है इसमें वो सारा कोएफिशिएंट, ये सभी जितना भी कोएफिशिएंट है ये सब क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। अब देखो ये बार बार इतना लंबा चौड़ा चीज लिखना थोड़ा आसान नहीं होता है, तो फॉर कन्वीनियंस डेल बाय डेल एक्स एंड डेल बाय डेल वाई विल बी डिनोटेड बाय, डेल बाय डेल एक्स को हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, या फिर क्या लिखेंगे? dx। ये एक्स के रिस्पेक्ट में जो डेरिवेटिव है उसको सिर्फ डी लिखेंगे या फिर dx, और जो y के रिस्पेक्ट में है उसको क्या लिखेंगे? d डैश लिखेंगे या फिर क्या लिखेंगे? dy लिखेंगे। अब इसके बाद रिस्पेक्टिवली देन वन कैन बी रिटन एज, अगर इसका यूज करते हैं तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? जरा समझना, 1 मिनट रुक जाना, इसी चीज को 1 मिनट जस्ट। अगर इस सिंबल का यूज करते हैं हम लोग तो कैसे लिख सकेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन को? ये जो है इसको हम लोग कैसे लिखेंगे जरा ध्यान देना। इसको कॉपी कर लेते हैं हम। इसको कैसे लिखेंगे अगर इसका सिंबल का यूज करते हैं? देन वन कैन बी रिटन एज, इसको लिखेंगे ए नॉट, यहां क्या लिखेंगे? डी टू द पावर एन जेड, ऐसा लिख सकते हैं। डेल बाय डेल एक्स को हम लोग क्या लिख रहे हैं? डी, कैपिटल डी लिख रहे हैं, और उसका पावर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा। अरे समझ में? और फिर यहां क्या लिखेंगे? ए नॉट डी टू द पावर एन माइनस 1 इंटू डी डैश। क्यों? एक्स के रिस्पेक्ट में कितना बार किया गया है? एन माइनस 1 बार, और एक वाई के रिस्पेक्ट में कितना बार किया गया है? 1 बार, तो डी डैश हो जाएगा। डी डैश मतलब 1 बार वाई के रिस्पेक्ट में। यहां पर भी जेड है, यहां पर भी जेड है, यहां पर भी, सबका जेड को बाहर कर सकते हैं हम लोग, तो सबके जेड को हम लोग बाहर कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या लिख सकते हैं? ए टू डी एन माइनस 2, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में एन माइनस 2 टाइम्स और वाई के रिस्पेक्ट में 2 बार, और डॉट डॉट, नहीं डबल डैश नहीं लिखेंगे, उसका स्क्वायर कर दिए ना, उसका स्क्वायर कर दिए, उसको डबल डैश नहीं लिखना है। हाँ, या तो तुम ऐसा लिख सकते हो dx और dy, ऐसा लिख सकते हो। तो dx का पावर n माइनस 2 और dy का पावर, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में जो है वो n माइनस 2 टाइम्स और y के रिस्पेक्ट में 2 बार।
तो ये लिख सकते हो, dx और dy लिख सकते हो, दोनों सिंबल, लेकिन ज्यादातर d और d' हम लोग यूज करेंगे, dx और dy नहीं यूज करेंगे। हाँ, लेकिन यूज किया जा सकता है, तुम्हारा क्वेश्चन जो आएगा उसमें से dx dy भी हो सकता है लिखा हुआ। आगे इसको कैसे सिंबॉलिकली यूज करेंगे, an, और इसको क्या लिखेंगे, d'। देखो डेल बाय डेल वाई के जगह क्या लिख रहे हैं हम लोग, d' लिख रहे हैं, और उसका पावर कितना हो जाएगा n, और z तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो z इसमें भी तो आएगा कॉमन, वो कॉमन जो लेंगे वो सबको एक साथ कर देंगे हम लोग, इसको इतना लिखे हैं यहां पर। अब जरा ध्यान देना, दूसरा इसमें क्या लिखेंगे, बी नॉट, यहां पर बी नॉट, और इसको क्या लिखेंगे, d का पावर कितना, d का पावर n-1, इसमें b1, और यहां पर d का पावर n-2 और d' का पावर 1, d का पावर n-2 और फिर d' का पावर 1, लास्ट में क्या हो जाएगा, bn-1, और इसको क्या लिखेंगे, d' का पावर n-1, bn-1 d' का पावर n-1। हाँ बोलो, ए डॉट दो बार लिख दिए ना, राइट, हाँ यहाँ a1, इसी तरीके से डॉट डॉट लास्ट में यहां पर इसको क्या लिखेंगे, m0 d प्लस m1, और ये y के रिस्पेक्ट में इसको क्या लिखेंगे, d', और प्लस n0, और जितना भी है सबका z छोड़े हुए हैं, तो z हम लोग लिख जाते हैं यहां पर, क्या ऐसा लिख सकते हैं, z सबके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, और इधर क्या है राइट साइड में f ऑफ x, y। अब तुम देखोगे ये जितना भी है वो सब d और d' का ही फंक्शन है, d और d' का फंक्शन है, और बाकी जो कोएफिशिएंट है वो अगर कांस्टेंट रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट का कहते हैं ना। तो अगर देखो ये इसको हटा दे रहे हैं, अब जरा समझोगे, दैट इज ये जो पूरा है पूरा d' का फंक्शन है, तो f d कॉमा d' z इक्वल टू f ऑफ x कॉमा y, जहां पर f d d' किसको कह रहे हैं, ये पूरे को ना, वेयर f d d' हम लोग इस पूरे को करें, ये पूरे को, थोड़ा छोटा कर दे रहे हैं हम, और छोटा ना दिख जाएगा ना बाद में, वहीं से कॉपी किया हुआ है, इसी को ना कह रहे हैं, क्या क्लियर है। तो अगर कहीं थ्योरम वगैरह में हम लोगों को जरूरत पड़ेगा तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट को हम सिर्फ ये लिखेंगे, और इसका मतलब f d d' का मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है, तो कहीं पर भी थ्योरम में जरूरत पड़ेगा तो डायरेक्ट ये लिखेंगे। अब जरा समझो आगे, when all derivatives appearing in one are of the same order, ये तो हुआ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी हम लोग पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट का पढ़ेंगे, बाद में फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट का पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम क्या लिखे हैं, इसमें जो है सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो अभी हम लोग कांस्टेंट कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर जो भी कोएफिशिएंट है a0 a1 डॉट डॉट ये सब कांस्टेंट होगा, अभी जो पढ़ेंगे हम लोग इस एक्सरसाइज में। अब जरा ध्यान देना यहाँ पर कि when all the derivatives appearing in one are of the same order, क्या यहाँ पर सारा ऑर्डर जो है वो सेम ऑर्डर का है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसमें क्या सभी सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव है क्या, nth ऑर्डर का है, n-1th ऑर्डर का भी है, n-2th ऑर्डर का भी है, सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर का है ना। देखो इस एग्जांपल में हम लोग जो लिखे हैं क्या सभी सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव है क्या, ये थर्ड ऑर्डर का है, ये सेकेंड ऑर्डर का है, ये फर्स्ट ऑर्डर का है। अगर सिर्फ सेम ऑर्डर का हो, जरूरी नहीं है कि मान लो ये सब नहीं रहता, ये नहीं रहता, ये नहीं रहता, सिर्फ थर्ड ऑर्डर का यही डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं हम लोग, मान लो ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, मान लो, एक मिनट, अगर इसको लिखते ऐसा बनाते हैं हम लोग, इक्वल टू e टू द पावर x प्लस वाई, एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल कोएफिशिएंट है, हम लोग इसको हटा देते हैं। अब क्या कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें कोई भी डेरिवेटिव का ऑर्डर अलग है क्या, सबका सेम है ना, सभी किस ऑर्डर का है, थर्ड ऑर्डर का। तो अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में
सारे डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम हो तो उसको कहेंगे होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। इसको क्या कहेंगे? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस में एक ही ऑर्डर का सारा डेरिवेटिव होगा। जैसे यहां पर जो लिखे हैं वही लिखे हुए हैं, देखो कि व्हेन ऑल डेरिवेटिव्स अपीयरिंग इन वन, जो वन इक्वेशन था, वन इक्वेशन कौन सा था यहां पर? ये वाला नहीं था ना वन। तो इसमें क्या सभी सेम ऑर्डर का है क्या? देखो इसमें इस ब्रैकेट में nth ऑर्डर का, इस ब्रैकेट में n माइनस वन ऑर्डर का, फिर अगले ब्रैकेट में n माइनस टू ऑर्डर का। यहाँ पर तुम देखो फर्स्ट ऑर्डर का भी है, यहाँ पर ऑर्डर नहीं है, जेड है सिर्फ, ठीक है। तो अगर सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव रहे इन्वॉल्व तो इसको क्या कहते हैं? आर ऑफ द सेम ऑर्डर, then the resulting equation is called a linear homogeneous partial differential equation with constant coefficient। क्या कहते हैं? linear homogeneous partial differential equation with constant coefficient and it is then of the form, ये किस फॉर्म में होगा? देखो हम लिख रहे हैं then it is in the form, एक मिनट ये लिख लेते हैं यहां पर, किस फॉर्म में आ गया? a नॉट del n z divided by del x to the power n plus a1 del n z divided by del x to the power n minus 1 del y plus a2 del n z divided by del x का पावर n minus 2 del y और डॉट डॉट en del n z divided by del y to the power n, और इधर कोई भी x y का फंक्शन हो, यहाँ राइट, हाँ यहाँ स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट कांस्टेंट, इसको सिंबॉलिकली हम लोग कैसे लिख सकते हैं? दैट इज ए नॉट, इसको डी का पावर एन प्लस a1 डी का पावर n माइनस वन डी डैश प्लस a2 डी का पावर n माइनस टू इंटू डी डैश का स्क्वायर और डॉट डॉट an डी डैश का पावर n, और z को बाहर कर देते हैं इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। ये क्या हो गया? ये हो गया होमोजीनियस लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया? सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव। अगर मान लो 4 डेरिवेटिव है तो चारों का ऑर्डर क्या होगा? सेम होगा। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 डेरिवेटिव इन्वॉल्व है तो चारों का ऑर्डर सेम होगा। जैसे इस एग्जांपल में देख रहे हो ना, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में 4 डेरिवेटिव शामिल है, चारों का ऑर्डर सेम। तो अगर इस तरीके का हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। आगे जरा ध्यान देना यहां पर, ऑन द अदर हैंड when all the derivatives in one are not of the same order, अगर सेम ऑर्डर का नहीं है then it is called a non homogeneous linear partial differential equation। उसको क्या कहते हैं? non homogeneous linear partial differential equation with constant coefficient। अगर सेम ऑर्डर का नहीं है, जैसे देखो मान लो ऐसा एग्जांपल लिख रहे हैं, मान लो 2 del 2z divided by del x square plus 3 del 2z divided by del x del y plus 5 del z divided by del x plus 2z इक्वल टू 3x स्क्वायर y। क्या ये होमोजीनियस कहलाएगा? ये होमोजीनियस नहीं है। यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर का भी है, फर्स्ट ऑर्डर का भी, बिना ऑर्डर वाला भी है, मतलब डिफरेंशिएट नहीं भी किया गया, तो इसको क्या कहेंगे? ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ये जो एग्जांपल है इट इज नॉन होमोजीनियस शॉर्ट में लिख दिए, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। शॉर्ट में लिखे हुए हैं, तुम लोग पूरा लिख लेना, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। आए समझ में? तो क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है तुम लोग को, यहाँ पर जो ये चैप्टर है शुरू में, वहां पर क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस का क्लासिफिकेशन। तो होमोजीनियस क्या हुआ और नॉन होमोजीनियस क्या हुआ? जैसे यहाँ पर 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं, तो ऊपर वाला एग्जांपल क्या है? नॉन होमोजीनियस। कांस्टेंट कोएफिशिएंट है क्या? वेरिएबल कोएफिशिएंट। लीनियर है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। ये क्या है? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कुछ और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, यहाँ पर एग्जांपल ही हम लिख रहे हैं।
यहाँ पर लिख दें हम इस कौन सा एग्जाम्पल है सो देखो 1 मिनट हम लिख देते हैं। ये जो है शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये है नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी कह सकते हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। शॉर्ट में लिख रहे हैं वेरिएबल कोएफिशिएंट, क्या ठीक है। और ये क्या है, होमोजीनियस लीनियर, या लीनियर होमोजीनियस भी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। शॉर्ट में सीसी मतलब कांस्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर है ये। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर इसको नेक्स्ट एग्जांपल 3rd नंबर, मान लो ये लिखते हैं 4, अच्छा ये तो लिख ही दिए हैं, कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला दूसरा एक देखते हैं। del 2z डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर माइनस del 2z डिवाइडेड बाय del x del y इक्वल टू cos x इंटू cos 2y। बताओ तुम लोग क्या है ये, किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर है या नहीं है, लीनियर है, होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, लीनियर है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एक ही ऑर्डर का ना डेरिवेटिव है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट है विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, क्या ठीक है। चलो देखो अब आगे, मान लो ये लिख दिए, 4था नंबर होगा d3 या d क्यूब माइनस 2d स्क्वायर d डस माइनस d डस स्क्वायर प्लस 2d डस क्यूब ऑफ z इक्वल टू sin x। बताओ किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ ये, होमोजीनियस है, सब तो 3rd ऑर्डर का है ना, ये भी 3rd ऑर्डर, ये भी 3rd ऑर्डर। क्या मतलब हुआ इसका कि z को 2 बार x के रिस्पेक्ट में और 1 बार y के रिस्पेक्ट में, 3 बार हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ, 1 बार x के रिस्पेक्ट में और 2 बार y के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर 2 बार y के रिस्पेक्ट में, 3 बार y के रिस्पेक्ट में, और तो कुछ नहीं है, और तो कोई डेरिवेटिव है नहीं। तो सभी किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, 3rd ऑर्डर का। 3 बार तो कम से कम डिफरेंशिएट किया गया, 3 बार ही किया गया, एग्जैक्टली 3 बार किया गया, यहाँ पर भी 3 बार, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी 3 बार किया गया, हाँ अलग अलग वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किया गया। तो 3rd ऑर्डर का ही डेरिवेटिव है इसमें इन्वॉल्व, तो होमोजीनियस तो हो गया। कोएफिशिएंट कैसा है, कांस्टेंट है या नहीं है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट का होमोजीनियस लीनियर है या नहीं है, लीनियर। कहीं पर भी डिग्री ज्यादा है क्या, ये z को 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, उसका कोई पावर तो नहीं है, इसका मतलब ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लेकिन है क्या ये, डेल क्यू z डिवाइडेड बाय डेल एक्स क्यू, इसका कोई पावर है क्या, डिग्री 1 से ज्यादा नहीं है, तो ये कहीं पर भी डिग्री 1 से ज्यादा नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा इसका एग्जांपल, होमोजीनियस या लीनियर होमोजीनियस कह लो, लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं। ये देखो del 2z डिवाइडेड बाय del x स्क्वायर प्लस del 2z डिवाइडेड बाय del x del y प्लस del z बाय del y माइनस z इक्वल टू e टू द पावर माइनस x। बताओ तुम लोग क्या है ये, किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस है या नहीं है, नहीं है, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का भी है और फर्स्ट ऑर्डर का है, तो होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस हो गया। अगर ये नहीं रहता तब होमोजीनियस होता है या नॉन होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस होता है। क्यों, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का है और ये 0 ऑर्डर का, तो 2 अलग अलग ऑर्डर का आ गया ना। अभी ये जो है नॉन होमोजीनियस, इसको हटा भी देंगे तब भी नॉन होमोजीनियस, ये दोनों हटा देंगे तब फिर क्या होता है, होमोजीनियस।
तो ये हो गया तुम्हारा नॉन होमोजीनियस, लीनियर तो है ही, कहीं पर भी डेरिवेटिव का डिग्री एक से अधिक नहीं है, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में नहीं है, डेरिवेटिव जेड मल्टीप्लाई में नहीं है, तो ये नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो ये हो गया तुम्हारा किसका एग्जांपल, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। मान लो लिखते हैं एक्स वाई डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई माइनस वाई डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब ई टू द पावर वाई। ये क्या है, किस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन? होमोजीनियस है, लीनियर तो है, और विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट। होमोजीनियस है क्योंकि डिग्री सेकेंड ऑर्डर का ही है, डेरिवेटिव का, सभी टर्म का डेरिवेटिव का डिग्री क्या है, सेकेंड ऑर्डर का। तो ये हो गया तुम्हारा होमोजीनियस लीनियर, लीनियर भी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट, शॉर्ट में लिख दिया वीसी, वेरिएबल कोएफिशिएंट। कोई दिक्कत किसी को आ रहा है समझ में? अब जरा ध्यान देना, यहां पर कुछ सिंबल यूज करते हैं, तो सिंबल के बारे में कुछ जानकारी तुम लोगों को पहले भी बताए थे। देखो क्या है, समझना, आर किसको डिनोट करते हैं पता है? नहीं, देखो डेल जेड बाय डेल एक्स को पी से डिनोट करते हैं ना, डेल जेड बाय डेल एक्स को किससे डिनोट करते हैं? पी से। डेल टू जेड बाय सॉरी डेल जेड बाय डेल वाई को क्यू से डिनोट करते हैं, और डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स स्क्वायर को किससे? आर से। डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल एक्स डेल वाई को एस से, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, और डेल टू जेड डिवाइडेड बाय डेल वाई स्क्वायर को किससे? टी से। ये कुछ सिंबल बताया ना पहले, ध्यान देना। यहां पर कुछ और भी एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, यहां पर लिख दे रहे हैं हम कुछ एग्जाम्पल। मान लो ऐसा लिखते हैं, 2r माइनस 5s प्लस 3t इक्वल टू ई टू द पावर x। क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? डिफरेंशियल इक्वेशन है ना? कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है? होमोजीनियस, नॉन होमोजीनियस, लीनियर? होमोजीनियस है। किस ऑर्डर का है सब? आर एस टी जो है वो तुम देख रहे हो ना, सब सेकेंड ऑर्डर का है, ये भी सेकेंड ऑर्डर, ये भी सेकेंड ऑर्डर, ये भी सेकेंड ऑर्डर। तो होमोजीनियस है, लीनियर है, विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ये ना। तो ये भी हो सकता है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस 5 डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस 3 डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर और इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। और इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, 2 डी स्क्वायर माइनस 5 डी डी डैश प्लस 3 डी डैश स्क्वायर बराबर ई टू सॉरी ऑफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, ऐसा भी लिख सकते हो, सब एक ही चीज है। तो ये क्या हो गया? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो गया। तो क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसका सॉल्यूशन यही पढ़ना है हम लोग को, जो चैप्टर पढ़ना है। हालांकि यहाँ पर कई अलग अलग ऑर्डर का भी लिखे हैं, थर्ड ऑर्डर का भी लिखे हैं, सेकेंड ऑर्डर का भी लिखे हैं, लेकिन तुम लोग को जो पढ़ना है यहाँ पर वो किस ऑर्डर का पढ़ना है? सेकेंड ऑर्डर का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है। सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अभी पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट, फिर अगले यूनिट में फिर वेरिएबल कोएफिशिएंट का पढ़ना है।